हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन टैक्सोनॉमी का के बारे में डिस्कस किया था। टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन जो लॉरेंथस के अकॉर्डिंग थी, उसमें लॉरेंथस की जो टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन थी उसमें 4 पॉइंट थे, जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। इस आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन को एक पॉइंट बना दिया गया और इसकी जगह डॉक्यूमेंटेशन और ऐड कर दिया गया। डॉक्यूमेंटेशन ऐड करने का मीनिंग होता है कि प्लांट को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एक जगह रखना। जैसे अपन मार्कशीट या कोई भी ज़रूरी चीज़ उसको लेमिनेशन करा के डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अपने पास सुरक्षित रखते हैं, ठीक उसी तरह से प्लांट को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रखना। तो इसमें ये अपन ने डिस्कस किया था नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन हो गया था हमारा। देन नोमेनक्लेचर के बारे में भी क्लास हो गई थी। नोमेनक्लेचर के बाद में आज हम बात करेंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम ही एक डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में, हर्बेरियम के फॉर्म में ही प्लांट का डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। जस्ट लाइक हर्बेरियम सिंगल है, हर्बेरिया इसका प्लूरल है, बहुवचन है। एक कलेक्शन है प्रिजर्व प्लांट के स्पेसिमेन का, संरक्षित प्लांट के स्पेसिमेन का, और एसोसिएट डाटा है साइंटिफिक स्टडी का, इसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा। एक मीन्स ऐसी शीट, एक हैंडमेड पेपर शीट होती है। इस हर्बेरियम शीट की लंबाई और चौड़ाई भी एक निर्धारित होती है। उस पर इम्पोर्टेंट साइज पे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। आईएएस तक में, नीट में इनका क्वेश्चन आता है। हर्बेरियम शीट की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हर्बेरियम शीट एक हैंडमेड पेपर आप लोग जानते होंगे, हाथ से निर्मित, हाथ से बनाया हुआ पेपर होता है। जैसे पेपर की जो लुगदी होती है उसको कूट करके उससे हाथ से द्वारा निर्मित होता है। मीन्स मोटा थिक पेपर होता है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर? और थोड़ा हार्ड होता है ताकि फ्लेक्सिबल नहीं रहे, वो मुड़े नहीं, फटे नहीं, इस तरह से थोड़ा सा हैंडमेड पेपर होता है। उस पेपर की साइज निर्धारित होती है। उसकी जो लंबाई होती है 17 इंच होती है और जो चौड़ाई होती है 11.5 इंच होती है। 11.5 इंटू 17 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई फिक्स होती है। कि एक हैंडमेड पेपर शीट होती है जिसको एक्सीकेट भी बोलते हैं। इस पर किसी भी प्लांट की फ्लावरिंग पार्ट या रिप्रोडक्टिव पार्ट को पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू उसको सुखाया जाता है, जिससे उसकी लीफ डार्क नहीं होती, ग्रीन ही होती है। सुखाने के बाद में उस शीट पर उसको माउंट करना और उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में टैक्सोनॉमी के पैटर्न से, आइदर इट कैन बी बेंथाम एंड ओकर को फॉलो करते हैं अपन, या जिसको भी फॉलो करते हैं उसके पैटर्न से उसको अरेंजमेंट करना, जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन में सुविधा हो, आसानी हो, या आइडेंटिकल की के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना हर्बेरियम कहलाता है। क्लियर? जैसे जो मैंने डिस्क्रिप्शन किया वो इस तरह से, ये प्लांट है, ये हर्बेरियम शीट है जिसकी 11.5 इंटू 17 इसकी साइज होगी। ये इस तरह से इसको प्लांट को इस पर माउंट किया जाता है और इस प्लांट के कॉर्नर पर यहाँ पे इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। जैसे ये कोडिंग कर रखी है इन्होंने, इससे भी इसका कंप्यूटर में भी डाटा हो सकता है, इसकी ये क्या शो करना चाहता है। उसके अलावा यहाँ पे इस कॉर्नर पे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। पहले हर्बेरियम का नाम, कौन सा हर्बेरियम है, किस लैब में कहाँ इकट्ठा किया गया, किसके द्वारा किया गया, कौन से सीजन में किया गया, लोकल नेम क्या है, हैबिटेट क्या है, फैमिली क्या है, वर्निकुलर नाम क्या है, बॉटनिकल नाम क्या है, किस प्लांट के साथ एसोसिएशन होता है, कौन सी सीजन में कलेक्ट किया जाता है, और डेट ऑफ कलेक्शन, कलेक्टेड बाई, और नोमेनक्लेचर जो डिसाइड किया गया वो
किसको किस पैटर्न को फॉलो करते हुए किया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन इससे होती है। इसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अरेंज करना। जैसे एक फैमिली के जितने भी प्लांट है उन सारे प्लांट को इस फॉर्म में अरेंज करना। दूसरी फैमिली ये, तीसरी फैमिली ये एक हर्बेरियम कहलाती है। एक सीट हर्बेरियम सीट कहलाएगी। और इसको टैक्सोनॉमिकल की के अकॉर्डिंग अरेंज करना हर्बेरियम कहलाता है। अलग अलग जगह के हर्बेरियम हो सकते हैं, रीजनल हर्बेरियम भी हो सकते हैं। जैसे कैंपस का हर्बेरियम हो सकता है, तहसील का हर्बेरियम हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, और नेशनल हर्बेरियम भी हो सकता है ना। इसी तरह से हर्बेरियम फॉर्मेशन की अगर बात करें, ये हर्बेरियम इज कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट का कलेक्शन है जो सूखा हुआ रहता है पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू। अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी सुखाने की भी और ड्राई की भी पर्टिकुलर प्रोसेस है। उसके बाद माउंटेड होता है उस सीट पे। आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सम अप्रूव्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही ये अरेंज करते हैं। इसको हर्बेरियम कहलाते हैं। लुकाग्नी इनिशिएटेड द हर्बेरियम मेकिंग प्रोसेस। हर्बेरियम बनाने के लिए सबसे पहले आपको डिगर प्लांट को खोदने के लिए चाहिएगा, है ना। चाकू चाहिए, आप फील्ड में जाते हो तो आपको क्या क्या ये चाहिए, पॉलीथीन का बैग चाहिए, है ना। टैगिंग करने के लिए टैगिंग मशीन चाहिए, टैग के साथ खाली टैग चाहिए, नोटबुक चाहिए, ये सब उसमें चाहिए। इस सारे प्रक्रिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वेस्कुलम। वेस्कुलम पहले आता था, आजकल यूज नहीं लेते लोग। वेस्कुलम एक वो होता है टिन, हल्के से लाइट टिन का एक बॉक्स टाइप होता है जिसके अंदर थर्मोकोट कोटेड होता है। और इसका मात्र एक ही उद्देश्य रहता है मॉइस्चर इसके अंदर ऐसा बॉक्स होता है, इसके ऊपर ये ढक्कन होता है ना। इसके अंदर प्लांट को रख देते हैं अपन तो फ्रेश रहता है, इसका मॉइस्चर आगे नहीं जाता है, हीट से इसका मॉइस्चर उड़ता नहीं है। हर्बेरियम टेक्निक्स में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज जाती है? सबसे पहले प्लांट को कलेक्शन करने की टेक्निक होती है, उसके बाद उसको प्रेशर करना होता है। प्रेशर में अगवा के नीचे दबा करके उसको ऊपर को वजन रख लिया जाता है, या आजकल इलेक्ट्रिकल ड्रायर्स भी आ गए हैं जो इसको ड्राई करते हैं। ड्राई होने के बाद में उसकी पोजीशन से ही करते हैं, कुछ लीफ उल्टी हो गई, सीधी हो गई, फ्लावर पार्ट हो गया, उसको ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद उसको माउंट किया जाता है फेविकोल से, या माउंट करने के बाद उसका लेवलिंग किया जाता है। लेवलिंग करने के बाद में उसको टैक्सोनॉमिकल फॉर्म में अरेंज किया जाएगा, है ना। कलेक्शंस या जो इसका पूरा प्रोसेस है उसके बारे में लिख लें। प्लांट स्पेसिमेन शुड बी बियर फ्लावर एंड फ्रूट, मीन्स फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग फॉर्म में ही होना चाहिए ताकि उसका सिस्टेमेटिक आइडेंटिफिकेशन हो सके पौधा। हर्बेसियस स्मॉल प्लांट का स्पेसिमेन रूट के साथ या अंडरग्राउंड पार्ट्स के साथ होता है। अगर लंबा प्लांट है तो फ्लावरिंग पार्ट को तोड़ेंगे, उसके कट करेंगे, उसके बाद का पार्ट कट करके उसके साथ अरेंज कर दिया जाता है। नोट शीट होता है, उससे नंबरिंग होती है, नंबरिंग से उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। इस तरह से ये हर्बेरियम शीट है और इस तरह से इसको प्लांट को अरेंज किया जाता है। और ये इसका इंफॉर्मेशन है ना। लेबलिंग किस तरह से की जाती है उस पर ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हर्बेरियम का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम ऊपर रहेगा, नेम ऑफ फैमिली का नाम आएगा, बॉटनिकल नेम आएगा, लोकल नेम आएगा, लोकेलिटी ऑफ कलेक्शंस की आएगी, डेट ऑफ कलेक्शन आएगा, हैबिटेट ऑफ द प्लांट आएगा, फील्ड नोट्स बस उसके क्या क्या उसके चारों तरफ सराउंडिंग्स पाएगी, और नेम ऑफ कलेक्टर्स किसने कलेक्ट किया, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कॉर्नर पे होती है। इसको हर्बेरियम शीट या हर्बेरियम स्पेसिमेन कहा जाता है ना। वर्ल्ड के कौन कौन से हर्बेरिया है ना, सब इम्पोर्टेंट हर्बेरिया ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन से हर्बेरिया किसमें कितना कलेक्शन है इसकी जानकारी इस सीट में शो की गई है। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम शिवपुर आवड़ा, ये सबसे इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट हर्बेरियम, जिसके अंदर 2,50,000 स्पेसिमेन इसमें है। दैन के बाद FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का है, जिसमें 3 लाख के करीबन हर्बेरियम सीड्स अरेंज होती। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI का भी है ना। इंडियन साउथ सर्किल में इसी तरह से बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेस्टर्न सर्किल में, इसी तरह से बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम लखनऊ में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ईस्टर्न सर्किल में शिलोंग में,
बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नॉर्थन सर्किल देहरादून में, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सेंट्रल सर्किल इलाहाबाद में है ना। माइनर हर्बेरियम की भी बात करें तो बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया आनंदम अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया गैरिट जॉन जोधपुर में है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सिक्किम में, दिल्ली यूनिवर्सिटी लियोड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है। स्कूल ऑफ प्लांट मार्कोलॉजी मेरठ कॉलेज मेरठ में है। क्लियर। इसी तरह से टैक्सॉन स्मॉल लेवल पे भी हो सकता है। ब्यावर गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर में हमने टैक्सॉन हर्बेरियम डेवलप कर रखा था, यूजीसी प्रोजेक्ट से बनाया गया था, और वो ब्यावर तहसील के प्लांट का हर्बेरियम था, दैट उनका नाम रखा था टैक्सॉन। इसी तरह से खूब सारे हर्बेरियम, इंपॉर्टेंट हर्बेरियम ये है जिन पे क्वेश्चन कंपटीशन में क्वेश्चन आता है। तो आज अब हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हर्बेरियम टेक्निक एंड हर्बेरियम प्रिपरेशंस पे बात करेंगे।